हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो अगर आप चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी फाइनल ईयर का न्यूक्लियर फिजिक्स का जो पेपर होने वाला है उसके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप उससे भी जुड़िए कि कोई अपडेट या फिर अदर कोई क्वेश्चन है तो हम टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है आपका ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन इन स्कैटरिंग लेंथ, इफेक्टिव रेंज इन फेज शिफ्ट फॉर एंटी स्कैटरिंग यूजिंग इफेक्टिव रेंज अप्रॉक्सीमेशन। तो आपसे ये लैंग्वेज भी पूछ सकता है। अगर लैंग्वेज चेंज हो तो आप ये पढ़ के रही एंटी स्कैटरिंग है ना, ये आप पढ़िए पूरा, ठीक है। बाकी चीज़ एक ही पूछता है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क रहता है। आगे देखते हैं। आगे है आपका डिस्कस द कोहेरेंट एंड स्कैटरिंग ऑफ द लोन एनर्जी न्यूट्रॉन्स फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ये है। इसके लिए आपको कोहेरेंट स्कैटरिंग पढ़ना है पूरा। और तरीके से पूछ सकता है तो कोहेरेंट एंड स्कैटरिंग एनपी यूजिंग पार्शियल वेव एनालिसिस, ठीक है। इस तरह से भी पूछ सकता है। और मैं आपको क्या पूछ सकता है, और मैं आपको पूछ सकता है फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट आपका डिस्कस द पीपी स्कैटरिंग एट लोन एनर्जी एंड ऑब्टेन अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ द इफेक्टिव रेंज, स्कैटरिंग लेंथ एंड कॉलम इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए आपको पीपी स्कैटरिंग पूरा पढ़ लेना है। अब देखिए, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ लेना है। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, बस ये पढ़ते रहिए। इनमें से आपका 100% पेपर आपका इनमें से ही आएगा। तो आप इस बात का मत करिए कि इसमें से आएंगे क्वेश्चन या नहीं आएंगे। 100% आपका इसमें से ही आएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट पढ़ के जाइए। आगे देखते हैं। तो आगे है आपका व्हाट इज़ वन बेसन एक्सचेंज potential, discuss the main features of one basin exchange potential। ये हो गया है। अब थर्ड है आपका obtain an expression for effective range theory। तो आपको ये पढ़ लेना है। तो ठीक है, ये हो गया आपका क्या फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। अब बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। तो सेकेंड यूनिट में आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप इतने पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वेटर पोल मूवमेंट एंड डी स्टेट एडमिक्सचर ऑफ फोर क्या ड्यूट्रॉन। तो ये आपका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन मेन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सारा, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट ही है, इसको तो आप देख के जाइए। थर्ड आपका शो द ड्यूट्रॉन इन अ लूजली बॉन्ड सिस्टम। ये हो गया है। और मैं पूछ सकता है आपको स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूट्रॉन इन ग्राउंड। और आगे पूछ रहा है आपको सॉल्व द ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम फॉर सेंट्रल फोर्सेस। आगे आपका एक्सप्लेन व्हाई द ड्यूट्रॉन हैज़ नो एग्जिटेड स्टेट, ये बताना है आपको। नेक्स्ट आपका डिस्कस न्यूक्लियर फोर्स इन ट्रांसमिटेड बाय एक्सचेंजिंग मेशंस, हाउ दैट डी स्टेट
probability in neutron is rough 4% only। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको पेपर में 100% देखने के मिलेंगे, तो इनको एटलीस्ट आप करके जाइए। फर्स्ट यूनिट हो गई है, सेकेंड यूनिट हो गई है, बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की तरफ, थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। थर्ड यूनिट में आपका गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल क्या ये एविडेंसेस इन फेवर ऑफ द शेल मॉडल of the nucleus show that doublet separation due to spin orbit coupling is given by इस इक्वेशन आपको, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सप्लेन न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, ये आपको बताना है। अब उसकी ओर में है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो ये आपका थर्ड यूनिट हो गया है पूरा, थर्ड यूनिट का ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो फर्स्ट आपका एक्सप्लेन हाउ टू स्पिन्स, तो थर्ड यूनिट का फर्स्ट ये, और इसके ओवर में ये देख लीजिए आप। तो इनको पढ़ के जाइए आप सबको। आगे देखते हैं, आगे फोर्थ यूनिट देख लीजिए। फोर्थ यूनिट है आपका, फोर्थ यूनिट है अब कंपेयर और डिस्कस द प्रोसेस करना है इनका। ये देख लीजिए और ये देख लीजिए इसके और में आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है। फोर्थ यूनिट हो गया आपका। अब देखते हैं कौन सा यूनिट, देखते हैं यूनिट नंबर फिफ्थ। यूनिट नंबर फिफ्थ में आपको फर्स्ट देखने को मिलता है फर्स्ट आपका डिस्क्राइब द इंटरनल कन्वर्जेशन एंड 0 to 0 ट्रांसमिशन इन RDK, ठीक है, RDK और गेमा डीके। आगे है एक्सप्लेन दो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मल्टीपल मूवमेंट्स ऑफ RDK एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। तो आपको ये कर लेना है। और नेक्स्ट है आपका डिस्कस फर्मी थ्योरी ऑफ BDK, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका यूज फर्मी कर्व प्लांट्स टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ, ये देख लीजिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। एक और बार देख लेते हैं हम सारे यूनिट के क्वेश्चंस। यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड लास्टली यूनिट फिफ्थ, ठीक है। आपको और कुछ मतलब एक्सप्लेन वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये रहा इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।